स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। मतलब ये भी एक जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम यूं कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है एक हमारे पास रेट है जिसको कि हम रो से जाहिर करते हैं। इस तरह का एक सिंबल होता है जी। अब इसमें हम यूं बात करते हैं कि अगर मेरे पास फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई एक मैस, मतलब उसके जो पार्टिकल्स की तादाद है उसको हम मैस कहते हैं, जो कि 1 क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट में उसने ये इतनी क्वांटिटी आ गई है, इसकी इतना मैस आ गया। तो वो जो एक रेट आएगा मेरे पास वो उसकी डेंसिटी बताएगा। मतलब अब मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझाता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट है, एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, गिलास बना ले या ऐसा से एक क्यूबिक एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैं एक जगह पर सैंड, मतलब रेत डालता हूँ, ठीक है। और इसी बॉक्स में मैं एक जो है वो वाटर डालता हूँ, ठीक है। अब दोनों का वॉल्यूम मैंने क्या कर लिया जी, कांस्टेंट रख लिया। मतलब इसका भी और इसका दोनों का वॉल्यूम कितना है जी, 1 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। अब इसमें मैंने वाटर जो है वो पोर किया है। अब ऐसा है कि जब मैं इन दोनों का मैस मेजर करता हूँ, मतलब जो फिजिकल बैलेंस से एक मैस मेजर करने का एक हमें रिलेशन पता चलता है। तो फर्ज करें सैंड का जो हमारे पास मैस आता है वो आ जाता है 50 kg, ठीक है। और जो हमारे पास वाटर है इसका मैस आ जाता है हमारे पास फर्ज करें 40 kg, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो डेंसिटी है, मतलब वाटर की डेंसिटी अगर हम देखें तो मैस पर यूनिट जो वॉल्यूम है, ठीक है, 1 क्यूबिक जो मीटर हमने रखा है जिस वॉल्यूम, ये बनी 40 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये एक मैं रफ सी एग्जांपल ले रहा हूँ। और जबकि यहाँ पर हम इस तरह डेंसिटी की अगर बात करें तो यहाँ से ये हमारे पास बनी 50, इसका मैस 50 kg है पर कितने जी, 1 क्यूबिक मीटर। तो ये बना 50 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जो इसीलिए हमें जो सैंड है, ठीक है, छोटे से कंटेनर में जो है वो ज्यादा भारी महसूस होती है, जबकि उतनी उतनी कंटेनर में वाटर हो तो वो हमें कम भारी महसूस होता है। डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी से हमें यहाँ से फिर बात ये पता चलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख लें। वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट रख लें तो हमारे पास जो मैस है उसको बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती जाती है जी, इंक्रीज करती जाती है। और मैस को कम करते जाएं तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाती है। मतलब कि इसमें मैस हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि डेंसिटी उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब हम यूं बात कर सकते हैं कि जो डेंसिटी है इसका जो रिलेशन मैस से बना वो डायरेक्ट रिलेशन बन गया इस तरह से, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। फिर इसी तरह अगर मैं अब यूं बात करूं कि मैं मैस कांस्टेंट कर लेता हूं, किसी ऑब्जेक्ट का मैस में कांस्टेंट रख लूं अगर, और फिर मैं देखूं कि जो इस मतलब ये 40 kg और ये भी 40 kg ही, मैंने ऑब्जेक्ट दोनों का मैस सेम रखा हुआ है, ठीक है। मैं चलें इधर इस वैल्यू को भी 40 kg बना देता हूं। जैसे मैं चलें अब गैस के हवाले से बात करता हूँ कि यहाँ पर हमने जो है वो गैस रख दी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है वो जो क्या कहते हैं जी, वाटर ही रखा है। अब हम देख रहे हैं कि जो गैस है वो जैसे एक बैलून हो, ठीक है। वॉल्यूम अब मैं कांस्टेंट नहीं रख रहा हूँ, वॉल्यूम हम अब देख रहे हैं कि एक गैस हम एक बैलून में जब हम एक गैस फिल करते हैं 50 kg तो वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देता है, तो बहुत ज्यादा उसका वॉल्यूम होता है। जबकि उसी की निस्बत उसी बैलून में अगर मैं एक जो है वो वाटर एंटर कर दूं 40 kg जिसका मैस हो, तो वो कम एक्सपैंड होगा। मतलब वो जो गुब्बारा है वो हमें कम फूला हुआ नजर आएगा, जबकि गैस के केस में वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वॉल्यूम के इंक्रीज करने से क्या डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से इस तरह से हमने देखा कि जो वॉल्यूम था, ठीक है, वॉल्यूम को जब हमने इंक्रीज किया, ठीक है, मतलब इंक्रीज किस वजह से हुआ कि हमने इसमें जो मैस एंटर किया है तो उसकी वजह से, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है जी, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और इस इधर से भी हमें दोनों में मतलब एकदम से बात पता चलती है कि वॉल्यूम के बढ़ने से जो होता है वो क्या होता है जी, डेंसिटी डिक्रीज करती है। मतलब इनमें इनवर्स वेरिएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस है, अगर हम गैस के मालिक्यूल्स को भी देखें तो इनमें कम जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मतलब ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, कम डेंसर होते हैं, जबकि वाटर के मालिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। मतलब
ये ज्यादा इनकी डेंसिटी होती है, मतलब एक छोटे सी स्पेस में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं वाटर के, जबकि गैस के एक मतलब ये कह सकता हूँ कि मैं इतनी बहुत ज्यादा जगह घेर लेते हैं थोड़े से मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो रिलेशन बना वो इनवर्स का बना, डेंसिटी का जो है वॉल्यूम के साथ। ओवरऑल अगर हम इन दोनों रिलेशंस को मतलब मैथ से डायरेक्ट और वॉल्यूम से इनवर्स कंबाइन करें तो ऊपर जो मैंने फार्मूला बनाया था डेंसिटी का वो प्रोपोर्शनल होगी ज्वाइंट वेरिएशन जो बनती है वो मैथ ओवर वॉल्यूम की। और फिर अगर मैं इसमें प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ के, तो ये के टाइम्स मैथ ओवर वॉल्यूम, ये हमारे पास जो है एक रिलेशन बनेगा जिसमें कि के की वैल्यू फिर हम अगर 1 रखते हैं, 1 ले लें, तो ये हमारे पास जो है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, मैस, मतलब ये जो फार्मूला बन जाएगा वो डेंसिटी इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक रिलेशन बनता है जो कि फिर हम किसी भी जगह पर हमें डेंसिटी अगर मालूम करनी हो तो हम ये रिलेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर हम इन सारी बातों को कैलकुलेट करके एक सिंपल सी बात देखें तो हमें ये अगर हम शायदा करना चाहिए, देखना चाहिए कि एक जो घरों में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि ना नमकीन होता है ना मीठा होता है, मतलब मैं एक ऐसे वाटर की बात कर रहा हूँ जो कि जिसका कोई टेस्ट ना हो, ठीक है, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, ठीक है। तो अब हम यूं कहते हैं कि अगर वो वाटर हम, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ कि वो वाटर हमने जो है अगर 5 लीटर उसका वॉल्यूम था, ठीक है, मतलब वॉल्यूम आप जानते हैं कि एक बीकर ले लें या एक गिलास ले लें और उस गिलास जो कि 3 डायमेंशनल सरफेस होती है उसकी मतलब लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, अब उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी क्वांटिटी को हम कहते हैं कि वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक बीकर ले लें या गिलास लें उसमें या एक इस तरह के कंटेनर लें इसमें 5 लीटर वाटर आ जाए और उसका मैस मेजर करें वो आ जाए 5 kg, ठीक है। तो अब डेंसिटी हम बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं, मतलब डेंसिटी जो है रो इक्वल टू मैस आएगा जी 5 kg ओवर 5 लीटर, मतलब अब यहाँ पे हम लीटर नहीं यूज करेंगे, लीटर्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे। हम ये बात जानते हैं, आपने बात हमारे जो स्टार्टिंग लेक्चर्स थे उसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में पढ़ी हुई है कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो 1000 लीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप पूरा एक रिलेशन है देख सकते हैं वहां से, या इसको मैं 10 पावर -3 लीटर्स कह सकता हूँ। तो और अगर मैं इन अदर वर्ड्स अगर ये कहूँ कि ये जो हमारे पास ये जो क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, मतलब सॉरी 10 पावर+3 मैंने नेगेटिव लिखा, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि फिर यहाँ पे तो लीटर्स में हमें गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं इसको 10 पावर+3 को अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ इससे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 1 लीटर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो इक्वल टू आ जाएगी 1/10 पावर 3, या जिसको हम 10 पावर-3, चूंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में नंबर शिफ्ट होता है तो उसकी एक्सपोनेंट के साइन तब्दील हो जाते हैं, ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम जो कि 1 लीटर का एक रिलेशन है। तो यहाँ पर 5 लीटर की जगह, अब लीटर की जगह हम लिखेंगे 10 पावर-3 क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। और फिर 5 से अब कैंसिल हो गया, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो 10 पावर-3 है, इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे +3 आ जाएगी, यानी 10 पावर+3 का मतलब है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। मतलब हम यूं बात कर सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर का जो हमारे पास कोई कंटेनर होगा, ठीक है, उसमें जो वाटर का मैस आएगा वो कितना आएगा, 1000 kg आ जाता है। एक ये उस वाटर की बात कर रहा हूँ जिसमें और मॉलिक्यूल्स उसके अंदर शामिल नहीं है, यानी इम्प्योरिटीज वगैरह शामिल नहीं, सिर्फ वाटर ही के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन जिसको कि हम फिर अपने न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ जहाँ पर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी कि हमें डेंसिटी ऑफ वाटर इसमें इस्तेमाल करनी है।